अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है? सब लोग ठीक ठाक हैं? उम्मीद है कि आप लोग जो है वो खैर वफ़ियत होंगे। तो आज आप लोगों से कुछ बातें करते हैं। बात आप लोगों के साथ चल रही थी, हम पढ़ रहे हैं जी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877। तो इसका सेक्शन 13 जो है वो आज हम शुरू कर रहे हैं जी। सेक्शन 13 जो है उसका, अगर आपके पास बेयर एक्ट मौजूद है तो आप बेयर एक्ट निकाल लें। तो आप लोगों को समझने में, मुझे बात करने में थोड़ी आसानी होगी। तो हम लोग जो हैं शुरू करते हैं जी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ विच द सब्जेक्ट मैटर हैज़ पार्शली सीज्ड टू एग्जिस्ट, ये सेक्शन 13 है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का। उसका जो टेक्स्ट है वो आप लोगों के सामने मैं रखने लगा हूँ जी। Notwithstanding anything contained in section 56 of Contract Act, बावजूद इसके कि सेक्शन 56 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कुछ भी लिखा हो, a contract is not wholly impossible of performance because a portion of its subject matter। अब यहाँ तक बात हो रही है कि जो सब्जेक्ट मैटर जो है उसका पोर्शन जो है वो, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मुकम्मल तौर पे इम्पॉसिबल ऑफ परफॉर्मेंस नहीं होगा एग्जिस्टिंग एट इट्स डेट, जब तक वो जो है उस डेट तक उसका सब्जेक्ट मैटर मौजूद है जिस दिन एग्रीमेंट टू सेल हुआ था, है सीज्ड टू एग्जिस्ट, वो ख़त्म हो गया, मनसूख हो गया, वो उस दिन नहीं रहा एट द टाइम ऑफ द परफॉर्मेंस, जब उसकी परफॉर्मेंस होनी थी। अब ये सेक्शन जो है ये कह रहा है कि अगर एक पार्ट कॉन्ट्रैक्ट का पूरा हो सकता है तो उसको पूरा कर लिया जाए। इसकी एग्जांपल में आप ये ले सकते हैं कि घर जो है वो फ़र्ज़ करें एग्रीमेंट हुआ था अली और अहमद के दरमियान, तो बाद अली ने घर बेचना था 10 लाख का अहमद को, बाद में तूफ़ान आया उसमें वो घर जो है वो टूट गया। तो लेकिन अहमद जो है अपना पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पूरा कर सकता है, ये सेक्शन ये कहता है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 56 ये कहता है कि अगर जो है सब्जेक्ट मैटर ही ना रहे तो फिर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट जो है इम्पॉसिबल हो जाता है। सेक्शन 56 जो है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, सिर्फ मैं हेडिंग और एग्जांपल इलस्ट्रेशन आपको बताऊंगा। एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट, इसमें इलस्ट्रेशन यही है कि अगर ए और बी आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि वो आपस में शादी करेंगे, लेकिन बाद में बी की डेथ हो जाती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वाइड है। इसके अलावा ए बी को कहता है कि मैं तुम्हें जादू करके दिखाऊंगा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी जो है वो वाइड है। ये सेक्शन 56 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कहता है। इसलिए नॉर्मली डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट समझते हुए जहाँ पे एक पार्टी को नुकसान हो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को इन्फोर्स करवाने में, कोर्ट्स वहाँ पर जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिक्री जो है वो ऑर्डर डिक्री जो है वो जारी नहीं करती, ना ही उसकी एग्जीक्यूशन जो है वो होती है। अच्छा जी, किन सूरत हाल में कॉन्ट्रैक्ट जो है वो उसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो सकती है, जहाँ पे पॉसिबल है, कहाँ पे पॉसिबल नहीं है। ये 4 सेक्शन है जो अब हमने पढ़ने, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इन पे बड़ी दफ़ा क्वेश्चन पेपर में आता है। तो आज हम शुरू करते हैं सेक्शन 14, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वेयर पार्ट अनपरफॉर्म्ड इज स्मॉल। ठीक हो गया जी। वेयर अ पार्टी to a contract is unable to perform the whole of his part of it, जहाँ पर ये सूरत हाल है कि पार्टी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट का पूरा हिस्सा जो है उसकी परफॉर्मेंस नहीं कर सकती, तो फिर क्या होगा? बट द पार्ट विच मस्ट बी लेफ्ट अनपरफॉर्म्ड बियर्स ओनली स्मॉल पोर्शन टू द होल ऑफ इट्स वैल्यू। लेकिन जो हिस्सा जिसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो सकती वो बिल्कुल थोड़ा सा है, ज़्यादा हिस्सा जो है, ज़्यादा पोर्शन ऑफ द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ हो सकती है उस कॉन्ट्रैक्ट की, तो फिर क्या सिचुएशन होगी? एंड एडमिट्स ऑफ कंपनसेशन इन मनी, और जो स्मॉल पोर्शन रह जाएगा, मिस हो जाएगा, जिसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो सकती, तो दूसरी पार्टी अगर उसकी कंपनसेशन जो है ना वो वसूल करके एडमिट करती है उस बात को, तो फिर जो रिमेनिंग पोर्शन होगा उसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है हो सकती है। और पॉसिबल अगर है तो कोर्ट जो है इसकी, कोर्ट की डिस्क्रिशन में है, कोर्ट ऑर्डर उसका कर सकती है इन केस ऑफ अदर पार्टी जो है वो एडमिट करे कंपनसेशन इन मनी ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन। अच्छा जी, कहाँ जी हम द कोर्ट में एट द सूट ऑफ द आइदर पार्टी
डायरेक्ट द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ सो मच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एज कैन बी परफॉर्म। फिर कोर्ट जो है सिर्फ उतने हिस्से की जो है वो डिग्री जारी करेगी जिसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है वो हो सकती है। ठीक हो गया जी। एन अवार्ड कंपनसेशन इन मनी ऑफ द फॉर द डेफिशिएंसी। ठीक हो गया जी। अब इसकी आसान एग्जांपल जो है वो मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूँ। फ़र्ज़ करें दो लोग हैं, अहमद और अली। अहमद ने 100 एकड़ ज़मीन जो है वो अली को बेची है और 1 लाख रुपए का 1 एकड़ बेचा है आसानी के लिए। तो बाद में पता लगता है कि जो 98 एकड़ हैं वो तो अहमद के ही हैं और उसने अली को जो बेचे हैं, लेकिन जो 2 एकड़ हैं वो दरिया बुर्द हो चुके हैं। दरिया बुर्द आप समझते हैं ना कि दरिया का पानी उन पे आ चुका है, तो फिर उसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तो नहीं हो सकती ना, क्योंकि वो तो दरिया उन पे चल रहा है। तो वो फिर अगर अली से पैसे लेके 2 लाख अहमद को देंगे तो वो ज़्यादती है। तो फिर ये होगा कि अगर अली जो है वो 2 एकड़ जो है उसका अगर वो छोड़ता है कि वो अहमद पे दावा नहीं करेगा, A पर्सन पे दावा नहीं करेगा, तो फिर वो कोर्ट जो है 98 एकड़ की 98 एकड़ की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिग्री जारी कर देगी और अली को कुछ कंपनसेशन जो है वो दिलवा दी जाएगी। अगर तो कोर्ट समझे डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट यूज़ करते हुए कि ए जो है वो A पर्सन ने B के साथ फ्रॉड किया, यानी कि अहमद ने अली के साथ फ्रॉड किया कोई किस्म का। तो वो सर्कमस्टांसिस को देखते हुए, हर केसेस के डिफरेंट सर्कमस्टांसिस होते हैं, सिचुएशन डिफरेंट होती है, तो उस लिहाज से कोर्ट जो है वो कर देगी कुछ ना कुछ जो है डिसाइड। अब बेसिक बात ये है कि अगर एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूँ, चलिए आप लोगों की आसानी के लिए। ए ने बी को 3 प्लाट सेल किए हैं, 2 प्लाट ए के नाम पे ही हैं। बाद में पता लगता है कि सी प्लाट जो है या तीसरा प्लाट जो है वो ए के नाम पे नहीं है, तो कोर्ट 2 प्लाट्स की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ऑर्डर कर सकती है। थर्ड वाले प्लाट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ऑर्डर नहीं करेगी, वो अगर दूर हो। ठीक हो गया जी। अब हम शुरू करते हैं सेक्शन 15 को, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वेयर पार्ट अनपरफॉर्म्ड इज लार्ज। पहले हमने पढ़ा है अगर पोर्शन स्मॉल हो तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ऑर्डर कैसे होगा, अगर जो रिमेनिंग पोर्शन है वो लार्ज हो तो फिर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ऑर्डर जो है वो कैसे होगा। अब हम ये देखते हैं। वेयर अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट इज अनएबल टू परफॉर्म द होल ऑफ हिज पार्ट ऑफ इट। जहाँ पे कोई पार्टी जो है पूरे कॉन्ट्रैक्ट का पूरा ही जो है ना वो उसको परफॉर्म करने के सिचुएशन में ना हो, एंड द पार्ट which must be left unperformed forms a considerable portion of the whole, or does not admit the compensation in money। या फिर दूसरी पार्टी जो है वो कंपनसेशन इन मनी जो है वो एडमिट नहीं करती। ही इज़ नॉट इंटाइटल्ड टू obtain अ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डिग्री। तो फिर इस सूरत हाल में अदालत जो है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिग्री जो है वो जारी नहीं करेगी। But the court may, at the suit of the other party, direct the party in default to perform specifically so much of his part of the contract as can perform, provided the plaintiff relinquishes all claims to further performance and all right to compensation either of the deficiencies। अच्छा जी, यहाँ पे कहता है बट द कोर्ट में एट द सूट ऑफ द अदर पार्टी। कोर्ट क्या कर सकती, दूसरी पार्टी अगर दावा करे, डायरेक्ट द पार्टी इन डिफ़ॉल्ट टू परफॉर्म स्पेसिफिकली, तो दूसरी पार्टी को डायरेक्शन देगी जो जिसने वो स्पेसिफिकली डिफ़ॉल्ट कर रही थी उसको परफॉर्म करने में, सो मच ऑफ इज़ पार्ट, अपने हिस्से को, ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एज ही कैन परफॉर्म, जैसा कि वो परफॉर्म कर सकती थी। प्रोवाइडेड दैट द प्लेंटिफ रिलिंक्विशेस ऑल क्लेम्स, अगर वो प्लेंटिफ जिसने दावा किया है वो अपने क्लेम्स को छोड़ता है, टू फर्दर परफॉर्मेंस, मजीद उसकी परफॉर्मेंस के लिए, एंड ऑल राइट्स टू कंपनसेशन आइदर फॉर द डेफिशिएंसी और फॉर द लॉस और द डैमेज सस्टेन्ड हिम थ्रू द डिफॉल्ट डिफेंडेंट। तो इसमें थोड़ा सा मोबाइल हमारा, अच्छा जी, तो इसकी भी मैं एग्जांपल से आप लोगों को समझा देता हूँ जी। अच्छा जी, फ़र्ज़ करें जी ए और बी दो लोग हैं, उन्होंने
आपस में एक मुआहदा किया कि वो 100 एकड़ जो है वो ए पर्सन जो है वो बी को सेल करेगा। बाद में पता लगता है कि जो 50 एकड़ हैं वो किसी और के थे, वो मुआहदा एग्रीमेंट जो है वो गलती की बुनियाद पर हो गया। तो अब जो है वो बी पर्सन जो है वो ए के खिलाफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिक्री नहीं ले सकता, ना ही कोर्ट जारी करेगी, क्योंकि 50 एकड़ तो है ही किसी और के नाम पे। तो अगर ए पर्सन जो है या जिसने परचेज करने हैं वो 50 एकड़ का हर्जाना या जो क्लेम कर रहा है वो छोड़ता है, तो फिर जो रिमेनिंग 50 एकड़ जो है वो जो सेलर है उसके नाम पे हैं, वो जो है वो बायर को दे देगा और उसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिक्री जो है वो कोर्ट जो है वो जारी कर देगी। यहाँ पर एक साइटेशन भी मैंने आप लोगों के लिए निकाली है। इसमें ये होल्ड किया गया 2002 YLR, पेज नंबर है 2723। इसमें ये होल्ड किया गया कि अगर अनसर्टेनिटी हो किसी भी जगह पर तो फिर एग्रीमेंट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है वो कतई तौर पर नहीं हो सकती, और कोर्ट्स जो है वो एग्रीमेंट जो है ना उसकी इन्फोर्स जो है ना स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है उसकी डिक्री जारी नहीं करती। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं सेक्शन 16 पर। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस of the independent part of the contract, when a part of the contract which taken by itself can and ought to be specifically performed stands on a separate and independent footing from another part of the same contract and which cannot ought not to be specifically performed, the court may direct the specific performance of the former part of the contract. For example, ए और बी 2% हैं, उनके दरमियान में 3 एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट हुआ है, एक प्लाट जो है वो किसी और जगह पर है, दूसरा किसी और जगह पर है, तीसरा किसी और जगह पर है, चौथा किसी और जगह पर है। अब जो चौथे नंबर पर प्लाट है वहाँ वो दरियाबुर्द अगर हो जाए तो बाकी 3 की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो सकती है। या अगर इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हों डिफरेंट जगह के तो पार्टी सेम हो तो जिन जिन जगह की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो सकती है उनकी इंडिपेंडेंटली स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिक्री कोर्ट जो है वो जारी कर देगी। बाकी रिमेनिंग जो है जिनकी इम्पॉसिबल है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस उनकी डिक्री जो है वो जारी नहीं करेगी। सेक्शन 17 बार इन अदर केसेस ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। कोर्ट शैल नॉट डायरेक्ट द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ पार्ट, अदालत ने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिक्री जारी नहीं करनी ऑफ अ पार्ट, किस पार्ट की, ऑफ अ पार्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट, किसके सिवा जारी नहीं करनी, इन केसेस कमिंग अंडर वन और अदर ऑफ 3 लास्ट प्रोसीडिंग सेक्शंस। ये 3 पिछले सेक्शन जो गुजरे हैं इनके अलावा जो है अगर इस तरह की कोई और सिचुएशन आए तो कोर्ट ने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिक्री जारी नहीं करनी। एक साइटेशन आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं, उसके बाद आज का लेक्चर जो है वो क्लोज करते हैं, वाइंड अप करते हैं। PLJ 2008 लाहौर हाई कोर्ट पेज है 346, इसमें पार्टी जो है उसने एडमिट नहीं की कंपनसेशन इन मनी, तो इसमें भी ये होल्ड किया गया कि वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है उसकी डिक्री जो है वो हासिल कोर्ट से नहीं कर सकती। तो उम्मीद है कि आज के लेक्चर से कुछ जो है अफाका हुआ होगा, कुछ चीज़ों की आपको समझ आई होगी। कमेंट ज़रूर किया करें, वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर किया करें। तो आप इस चैनल को दूसरों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।